दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो बनने जा ही रही है। 27 साल का बीजेपी ने अपना सूखा खत्म कर लिया है। 1993 के बाद बीजेपी की ये दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि बीजेपी सीएम किसे बनाएगी। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, चाहे मनोज तिवारी हो, इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, कास्ट फैक्टर के लिहाज से, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से कई चेहरों का नाम अब आगे चल रहा है इस रेस में। लेकिन आज हम बात करेंगे विजेंद्र गुप्ता की, जिन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी का सेवियर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता वही शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि घनी काली तूफान वाली रात में भी उन्होंने बीजेपी का दिया जलाए रखने का काम किया। 2015 में जब बीजेपी की दिल्ली में मात्र 3 सीटें आई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता उन 3 विधायकों में से एक थे। रोहिणी सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। 2020 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, उसमें भी विजेंद्र गुप्ता एक विधायक चुनकर आए थे रोहिणी सीट से। और 2025 के चुनाव में जब बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, तब भी रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता ने भारी मतों से जीत हासिल की है। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है एक नेता का, कि मुश्किल परिस्थितियों में भी पार्टी को किस तरह से बचाए रखना है, पार्टी की साख किस तरह से बचाए रखनी है, ये विजेंद्र गुप्ता ने हर बार हर मौके पर इसे साबित किया है। विधानसभा चुनाव में बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता आवाज़ बुलंद करते रहे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता नेता विपक्ष भी रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे होना चाहिए। हालांकि और भी कई नाम चल रहे हैं चर्चा में जिन्हें सीएम बनाया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो विजेंद्र गुप्ता दिल्ली की समस्याओं का जितना ज्ञान उन्हें है, उतना किसी के पास नहीं है। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो किसी अन्य समुदाय को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता बनिया समाज से आते हैं। बनिया समुदाय से आने वाले विजेंद्र गुप्ता को अगर सीएम बनाया जाएगा तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सिर्फ उटव्वल बीजेपी में नहीं होगा। सीएम पद को लेकर, सीएम फेस को लेकर जाट समुदाय में भी नाराजगी नहीं होगी, ना पूर्वांचली समुदाय में नाराजगी होगी, ना पंजाबी, ना सिख, किसी भी समुदायों में विजेंद्र गुप्ता को लेकर कोई भी नाराजगी मुझे नहीं लगता है। और जानकारों का भी यही मानना है कि नाराजगी नहीं होगी, सिर्फ फुटबॉल का ये जो होता है वो नहीं चलेगा। उम्र की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता प्रवेश वर्मा से 16 साल बड़े हैं, यानी 63 साल के हैं। 2010 में बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रोहिणी से 3 बार से विधायक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। काम करने का बहुत लंबा अनुभव है। 2009 में पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2009 में विजेंद्र गुप्ता चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि हार गए थे। 2013 में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी विजेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनकी हार हुई थी। और 2015 में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए थे विजेंद्र गुप्ता। तो अगर सीएम बनाए गए तो कोई सिर्फ फुटबॉल जाहिर तौर पर नहीं होगा। काम करने का लंबा अनुभव है। ना जाट नाराज होंगे, ना पंजाबी नाराज होंगे, ना बिहारी नाराज होंगे, और ना सिख समुदाय से कोई भी उम्मीदवार उनको लेकर नाराज होगा। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि कल जब बीजेपी की इतनी भारी बहुमत से जीत हुई है दिल्ली में, तो विजेंद्र गुप्ता से जब सवाल किया गया सीएम फेस को लेकर, तो उन्होंने एक हिंट दिया कि बीजेपी का विधायक ही दिल्ली में सीएम बनेगा। तो एक बहुत बड़ा हिंट है कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कि बीजेपी इस बार दिल्ली में किसी विधायक को ही सीएम बनाएगी। आमतौर पे ये भी चर्चा चल रही है कि मनोज तिवारी हो, बांसुरी स्वराज हो, या पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी उन्हें भी सीएम बना सकती है। अब इस केस में अगर बीजेपी किसी सांसद को सीएम बना सकती है, अगर सांसद को किसी सीएम बनाती है बीजेपी, तो 2 उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। एक तो उस सांसद की लोकसभा सीट पर उपचुनाव करवाने पड़ेंगे, प्लस जिस विधायक की खाली हुई सीट पर वो सांसद चुनाव लड़ेगा, वहाँ तो जाहिर तौर पर उपचुनाव होंगे ही। और अगर वो उपचुनाव वो कैंडिडेट हार जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का इशू हो जाएगा ये कहीं ना कहीं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी और किसी लोकल चेहरे को, किसी विधायक को, लोकल विधायक जो जीत कर आया है, उसे सीएम बनाने पर फोकस करेगी। और विजेंद्र गुप्ता इस रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। हालांकि टक्कर देने वाले उन्हें कई और चेहरे भी हैं इस रेस में। लेकिन आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, क्या ख्याल है? आप किसे दिल्ली का सीएम बनाना चाहते हैं? कौन सा चेहरा सीएम की रेस में सबसे आपको फिट नजर आता है? ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।